जय हिंद, वंदे मातरम। आशा कर रहे हैं कि आप लोग का जो दोपहर होगा वो बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। आज हम आप लोग को जो है हेलो एल्केन और हेलो एरिन टॉपिक बताया था। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो है क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण बताएंगे। क्योंकि हमने हेलो एल्केन का जो फार्मूला बताया था वो था CnH2n + 1 × X था। ये हेलो एल्केन का फार्मूला है। हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला है ये, जहाँ C कार्बन होता है, N क्या है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, H हमारा हाइड्रोजन है और N वही नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या है, और हमारा जो X होता है ये हमारा हाइड्रोजन है, जिसको हमने बताया था हाइड्रोजन पर होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। उस प्रकार से हमारा जो है कोई ना कोई हेलो एल्केन बन जाएगा। जैसे आप करेंगे नंबर ऑफ कार्बन की बात करते हैं, जैसे करेंगे तो एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल बनता चला जाएगा। चल देखेंगे आज बताएंगे आप लोग को हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो है क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है। पहला वर्गीकरण इसका जो है एक होता है हमारा CX C बॉन्ड X आबंध युक्त जो है युक्त यौगिक के आधार पर। दूसरा पहला हमने लिख दिया हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। दूसरा जो रहेगा हमारा CX बॉन्ड जो रहता है इसके बेस पर, तो जिसमें हम हमको बताना रहता है sp3 संकरण sp2 संकरण होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp रहता है, इसके आधार पर इसको डिवाइड किया गया है। देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन का जो वर्गीकरण है इसका जो है किया गया है इसके अलावा हेलोजन हमने बताया X होता है परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी इनके नंबर, यानी इस हेलोजन परमाणु का जो एटम होगा इसके नंबर पर जो है इसके नंबर के अकॉर्डिंग संख्या के आधार पर क्या किया क्लासिफिकेशन किया गया है। जिस प्रकार इसका नंबर रहेगा उसी हिसाब से इसका नाम लिखा जाएगा। जैसे पहला हमने लिखा है थोड़ा सा बचाने के लिए C2H5 और X, आप इसको भी लिख सकते हैं CH3X, यानी जो हमारा है हेलो एल्केन जो बना है इसमें हमारा हेलो एल्केन जो बना है उसमें हाइड्रोजन क्या है सिंगल है। जब हाइड्रोजन सिंगल होता है तो इसको बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन हो जाता है, मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर इसी में जो है CH वहाँ तो हमने C2H5 लिखा है और X लिखा है, तो ये हमारा हो गया X। नंबर किसका देखना है, नंबर हमको देखना है केवल और केवल जो है हाइड्रोजन देखना है, तो हाइड्रोजन सिंगल है, हाइड्रोजन एक है और एक है तो इसी को बोलते हैं मोनो हेलो एल्केन बोला जाता है। और इसी में जो है CH2X कर दिया गया, यहाँ CH2X कर दिया जाता है। तो यहाँ देखेंगे इस जो हाइड्रोकार्बन हमारे हेलो एल्केन बने हुए हैं इसमें जो है हमारा जो हेलो एल्केन बना हुआ है हाइड्रोकार्बन नहीं हेलो एल्केन, इसमें जो हमारा हेलो एल्केन बना है इसमें डबल हेलोजन है, दो हेलोजन है, डबल हेलोजन है, इसीलिए हमारा हो जाएगा डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। अगर इसी में जो है CH2X हो जाए, CHX हो जाए और यहाँ पर CH2 और X हो जाए, तो ये जो हमारा हो जाएगा बैलेंस ऐसा देखेंगे। इसमें हमारा हो जाएगा 1 2 3, X मतलब हेलोजन हमने बताया जस्ट अभी पहले, तो इसमें 3 लोग हैं 1 2 3, हमारे ट्रिपल हमारे हेलोजन हो जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन बोला जाएगा। अब ये सब एल्केन टाइप के एरोमेटिक टाइप नहीं है, तो सबके सब हेलो एल्केन। अब मोनो डाई ट्राई उसके नंबर के यानी कि हेलोजन के नंबर पर डिपेंड करता है कैसा रहेगा। इस प्रकार से जब हम बेंजीन में अगर सिंगल X लगाते हैं, डबल X लगा देते हैं, ट्रिपल X लगा देते हैं, तो हमारा जो बन जाता है वो मोनो डाई ट्राई हो जाएगा, हेलो एरिन हो जाएगा। तो यहाँ लिखे हुए देखेंगे यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है वो सिंगल है, इसलिए इसको जो लिखेंगे ये हो जाएगा हमारा मोनो और ये हो जाएगा हाइड्रो और एल्केन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंगल X है, सिंगल X की वजह से इसे बोलेंगे मोनो हो जाएगा, हाइड्रो एल्केन हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा, यानी एल्केन हो जाएगा। यानी जब हमारा हाइड्रोजन सिंगल रहेगा तो उसे हम मोनो हाइड्रो एल्केन बोलेंगे। हमारे हाइड्रो एल्केन में इस बार हाइड्रोजन डबल हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ दो जगह पर, तो इसलिए जो दो लोग हो गए हैं तो यहाँ इसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हो जाएगा हेलो और एल्केन बोला जाएगा इसे, ये हो जाएगा हमारा डाई हेलो एल्केन हो जाएगा।
यानी इसमें हमारे एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन की वजह से इसको हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन हो जाएगा। ये हमारा डाई हाइड्रोजन इसमें देखेंगे ये हमारे एक हाइड्रोजन ये हो गए, डबल हाइड्रोजन और ये ट्रिपल हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन हो गए हैं, इसीलिए इसको बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम जो है ट्राई हेलो एल्केन हो जाएगा। ट्राई हेलो एल्केन हमारा हो जाएगा। देखेंगे एक बार फिर से, जब हमारा ऐसे हेलो एल्केन हो जाए जिसमें हमारा हाइड्रोजन सिंगल हो उसे हम मोनो हेलो एल्केन, जिसमें ऐसे हेलो एल्केन हो जिसमें हमारा हाइड्रोजन डबल हो जाए यानी ये डबल हो जाए तो उसे हम डाई हेलो एल्केन, और ऐसा हेलो एल्केन हो जाए जिसमें हमारे हाइड्रोजन 1 2 3 3 लोग हो जाए तो उसे बोलते हैं ट्राई हेलो एल्केन बोला जाएगा। सेम टाइप में यहाँ देखेंगे बेंजीन है, ये एरिन टाइप बना हुआ है, तो यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन हमारे सिंगल है तो इसे बोला जाएगा मोनो हेलो एरिन हो जाएगा। ये मोनो हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा हेलो और एरिन हो जाएगा। ये इसमें हमारा हाइड्रोजन सिंगल है इसीलिए इसे बोलेंगे हम मोनो हेलो एरिन। ये मोनो और एक सिंगल, अब ये हाइड्रोजन है तो हेलो और ये हो जाएगा हमारा एरिन, क्योंकि यार एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया। देखेंगे यहाँ पर यानी जो हमारा बना है ये सिंगल हाइड्रोजन है इसलिए मोनो हेलो एरिन। यहाँ पर देखेंगे डबल हाइड्रोजन है, यहाँ पर है डबल यानी 2, तो यहाँ देखेंगे इसे लिखेंगे हम डाई हेलो और हो जाएगा एरिन। डाई हेलो एरिन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 3 हाइड्रोजन है, इसे हम बोलेंगे जो है ट्राई हेलो और ये एरिन हो जाएगा। 3 हाइड्रोजन रहेंगे तो हमारे हो जाएंगे ये ट्राई हेलो एरिन। देखेंगे हमारा जो है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर जिसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जो है हाइड्रोजन एटम, तो यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, हाइड्रोजन कितने हैं इसमें, हाइड्रोजन नंबर कितना है इसमें। अगर हाइड्रोजन देखा जाए तो जैसा जो रहेगा, यानी फर्स्ट हाइड्रोजन क्या है हमारा हाइड्रोजन सिंगल है तो उसे बोलेंगे मोनो, बाकी ये हाइड्रो एल्केन तो है ही तो ये हो जाएगा मोनो हाइड्रो एल्केन। यहाँ डबल है, 2 हाइड्रोजन है, यक्स हमारा हाइड्रोजन याद रखिएगा, यक्स हमारा ये हाइड्रोजन होता है। ये हमारा हाइड्रोजन होता है, यक्स ही हमारा क्या है हाइड्रोजन, हमने बताया जैसे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये हमारे हाइड्रोजन है। तो यहाँ देखेंगे जितने नंबर हाइड्रोजन के उस हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। ये हो गया मोनो, इसमें डबल है, ये हाइड्रोजन है लेकिन इसमें डबल है तो ये डाई हाइड्रोजन हो जाएगा। इसमें देखेंगे 1 2 3 3 एक्स है हाइड्रोजन है तो इसे ट्राई हेलो एल्केन बोला गया है। और यहाँ देखेंगे ये हमारे क्या हेलो एरिन वाले हैं सब, तो इसमें मोनो सिंगल हाइड्रोजन है तो इसे मोनो हेलो एरिन, इसमें डबल हाइड्रोजन तो डाई हेलो एरिन, इसमें क्या है ट्रिपल हाइड्रोजन है, ट्रिपल हाइड्रोजन इसलिए इसे ट्राई हेलो एरिन बोला गया है। इस प्रकार से जो है फिर से इसको जो है डिवाइड किया जाता है। जो हमारे मोनो हेलो एरिन है इसको डिवाइड किया गया है यानी कई प्रकार से, तो उसमें फर्स्ट दिखाएंगे खासकर 3 डिग्री के आधार पर, वैसे 3 ही है डिग्री है, डिग्री के आधार पर क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। इसको हमने पढ़ाया भी, फिर से देखेंगे थोड़ा सा, आशा करेंगे कि इसे आप लोग समझ रहे होंगे। 1 2 बार पढ़ लेंगे तो ऐसे सब पढ़ना क्या है यही देख लीजिए। एक हाइड्रोजन है तो मोनो, डबल है तो डाई है, 3 है तो ट्राई है, 4 हो जाएंगे तो टेट्रा पेंटा ऐसे बनते चले जाएंगे, और नहीं जाते तो उसे आप पॉली नाम दे देंगे। जैसे अगर मान लेते हैं हाइड्रोजन की संख्या 4 हो जाए, अब उसे जैसे यहाँ पर ट्राई हो गया, टेट्रा हो जाएगा, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा हो जाएगा, टेट्रा हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा ऐसे बनते चले जाएंगे। और नहीं जाना है तो 3 के जस्ट बाद जो उसे बोल देते हैं, यहाँ टेट्रा नाम नहीं लेना चाहते तो आप पॉली नाम ले लेंगे। पॉली हाइड्रोजन हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं इसी में यहाँ पर बता देते थोड़ा सा, 4 लोग हो गए, इसमें हमारे 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन हो गए हैं तो इसको हम जो है टेट्रा हेलो
और एरिन बोल देते हैं इसे। लेकिन अगर आप नहीं बोलना चाहते तो इस डायरेक्ट बोल देंगे पॉली, इस टाइप में पॉली हैलो और एरिन हो जाएगा इसी का नाम। पॉली हैलो एरिन हो जाएगा। ऐसे 4 हो जाएंगे तो पेंटा नहीं जाना है। 3 के बाद जस्ट जो है उसका नाम पॉली हैलो एल्केन अथवा हैलो एरिन जो रहेगा वैसे बोला। एरोमेटिक टाइप का है तो हैलो एरिन, अगर एलिफैटिक टाइप का है चेन को थोड़ा लॉन्ग करेंगे, श्रृंखला को थोड़ा बढ़ा देंगे। जैसे ही नंबर जो दे रहे हैं यहाँ पर CH एक यहाँ जोड़ देते हैं, एक यहाँ ऐड कर देते हैं और हम जो है एक यहाँ ऐड कर देंगे और एक यहाँ ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हमारे सब बैलेंस पे जा रहे हैं। यहाँ एक करना 2 हो गया है, 2 तरफ हो गए। यहाँ पर जो हमको CH को लगाना रहेगा क्योंकि कार्बन की बैलेंसिंग 4 होती है। अगर कार्बन हमारे जो है डबल हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड बैलेंस हो जाएगा। यहाँ जो हमारा एक X और डबल बॉन्ड एक हाइड्रोजन का हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 और प्लस एक हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है 1 2 हो जाएगा और इसका इस प्रकार से हमारे ये बैलेंस है। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं। इसमें 1 2 3 और 4 है, 4 हाइड्रोजन है। जब 4 हाइड्रोजन हो जाएगा तो हमने इसका बताया नाम जो है आप इसे टेट्रा बोल सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसका नाम बोल देते हैं पॉली हो जाएगा, पॉली हो जाएगा और हैलो हो जाएगा। हैलो है क्या, ये एल्केन है तो एल्केन लिखेंगे, यानी इसी को जो बोलेंगे हम पॉली हैलो और एल्केन हो जाएगा। चालू नहीं तो बोलना चाहेंगे तो इसी को हम बोल देते हैं टेट्रा भी बोल देते हैं। टेट्रा बोले अथवा पॉली बोले तो हो जाएगा। अगर 4 लोग का नाम लिखना चाहेंगे स्पष्ट रूप से तो भी सही है, नहीं जानते तो पॉली बोल देंगे। पॉली हो जाएगा हमारा ये हैलो एल्केन। एलिफैटिक वाला है इसलिए हो जाएगा। एल्केन एरोमेटिक होता तो वो भी जस्ट बताए थे हैलो एरिन टाइप हो जाता। यहाँ पर क्या है 4 लोग हैं तो टेट्रा हैलो एल्केन अथवा उसी को पॉली हैलो एल्केन हो जाता है। अब इसको भी डिवाइड किया गया, देखिए डिवाइड इसको नहीं हम बता रहे हैं कि इसके परमाणु की संख्या के साथ जो वर्गीकरण किया गया था मोनो वाले को डिवाइड कर दिया गया है, यानी मोनो हैलो को डिवाइड किया गया है। जैसे देखेंगे यहाँ पर इसको हम जस्ट मिटा रहे हैं। ऐसा करेंगे आप लोग समझ पाए होंगे। समझना इसमें क्या था कि जब किसी हैलो एल्केन अथवा हैलो एरिन में जो है सिंगल हाइड्रोजन X जुड़ता है तो उसे हम मोनो, डबल जुड़ जाते हैं तो डाई हैलो एल्केन या हैलो एरिन, 3 लोग जुड़ जाते हैं तो ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा हो जाता है, हेक्सा हेप्टा बनते चले जाते हैं। नहीं जान रहे हैं तो आप उसे बोल देते हैं, अगर सिंगल है तो मोनो, डाई, ट्राई और 3 के जस्ट बाद आप उसे क्या बोलेंगे पॉली नाम दे देते हैं। यहाँ जो है ये जो है पॉली नाम दे दिया जाता है इतना। 3 के बाद अगर आपको नहीं संख्या पता है तो आप डायरेक्ट बोल देते हैं पॉली हैलो एल्केन, पॉली हैलो एरिन, जैसा रहेगा उस हिसाब से बनता चला जाएगा। देख रहे हैं आगे देखेंगे थोड़ा सा। हमारा जो है मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया गया है, यानी जो है ये हमारे जो है मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलो एल्केन। इसमें जो है बताया जाता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के नाम से जानते हैं। इसमें जो है एक सेक्शन भी चलता है पहला वाला कि हमारा हाइड्रोजन की बात करते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे CH3 और X ही हाइड्रोजन होता है, यानी इस पर Cl, Fi, Br, I कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन जो है ये एक्सेप्शन है कि एक ही कार्बन से अटैच है तो इसे बॉन्ड नहीं मानते हैं, ये अपवाद है, एक्सेप्शन वाला है। इसी में जस्ट दूसरा देखिए जो बनता है कार्बन जो नियम पर है CH3 CH2 और X जुड़िए या Cl जुड़िए। तो हमारा डिफिनेशन ये रहता है कि हमारा हाइड्रोजन यानी X जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने लोगों से अटैच है, तो 1 लोग, एक ही तो है, यानी ये हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है ये कार्बन कितने लोगों से डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से अटैच है। तो यहाँ पर कितने हैं, एक ही लोग से। तो इसी को बोलते हैं 1 डिग्री, जिसे हम यहाँ लिखा है प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, जिसे प्राइमरी मोनो हैलो एल्केन, इसी को बोलते हैं हम 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री हैलो एल्केन है, ये मोनो हैलो एल्केन है, ये हमारा 1 डिग्री जो है मोनो हैलो एल्केन है। देखिए
यानी जो हमारा इधर देंगे यहाँ पर बी आर जो है ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन जो कि 0 डिग्री नहीं करता है, ये हमारा एक्सेप्शन है कि इसको हम 1 डिग्री मानते हैं। ये हमारा बी आर जो ये भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर हमने लिखा हो बी आर भी कर सकते हैं, आई भी कर सकते हैं, एफ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो बी आर यहाँ पर है, ये जो बी आर हमारा है ये जिस कार्बन से यानी इसी कार्बन से अटैच है, ये कार्बन डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से किस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, इसीलिए हो जाए हमारा ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं प्राथमिक मोनो हैलो एल्केन, या इसी को 1 डिग्री हैलो एल्केन बोला जाता है। और ये हो जाएगा हमारा 1 डिग्री हैलो एल्केन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे द्वितीयक हैलो एल्केन क्या होता है, यानी सेकेंडरी हैलो एल्केन क्या होता है। सेकेंडरी हैलो एल्केन देखेंगे यहाँ पर, सेकेंडरी हैलो एल्केन जो होगा हमारा CH जो रहता है CH3 और CH3 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा जो है X हैलोजन जो है ये जिस कार्बन से, यानी हमारा X जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने लोगों से डायरेक्टली अटैच है, डबल लोगों 2 लोगों से अटैच है, 2 लोगों से अटैच है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे 2 डिग्री। यानी हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने लोगों से, 2 लोगों से अटैच है, इसलिए हम इसे 2 डिग्री बोलेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इसको बताया था। जो हमारा हो जाएगा द्वितीयक हैलो एल्केन, सेकेंडरी हैलो एल्केन बोलते हैं, जिसका यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है। तो देखेंगे इसमें भी हम क्या करते हैं, इसके स्थान पे Cl कुछ भी कर सकते हैं, Br कर सकते हैं। यानी हमारा हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 लोगों से, कितने लोगों से, 2 लोगों से अटैच है, इसलिए इसे बोलेंगे 2 डिग्री। द्वितीयक हैलो एल्केन हो जाएगा हमारा ये। देखेंगे तृतीयक हैलो एल्केन में क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन X जो है Cl जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने लोगों से, 3 लोगों से अटैच है, यही बता रहे हैं, इसलिए वो 3rd डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा जो कार्बन रहेगा CH3 और CH3 और ये हमारा X हो जाएगा। यानी हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने लोगों से डायरेक्टली अटैच है, 1 2 3, तो हो जाएगा हमारा ये 3rd डिग्री हो जाएगा। बाकी इसकी श्रृंखला हम बढ़ा सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि जैसे अगर C है, CH2 है, CH2 है, CH3 है, ये हमारा X हो जाएगा, ये हमारा जो CH3 हो जाएगा, हमारा CH3 हो जाएगा। यानी हमारा हाइड्रोजन जो है जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने लोगों से डायरेक्टली अटैच है, यानी हमारा जो हाइड्रोजन X है ये जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितने लोगों से प्रत्यक्ष रूप से अटैच है, तो 1 2 3, तो ये 3rd डिग्री हो जाएगा। मेन उद्देश्य हमारा है तृतीयक जो बना हमारा हैलो एल्केन बना है, तो ये हमारा तृतीयक हैलो एल्केन है। इसका यहाँ पर हमने जो है यहाँ भी लिखा होता, चलिए बता दिए, इसमें जो है ये रहा होगा C रहा होगा, ये हो गया CH2 और यहाँ पर R रहा होगा, यहाँ पर जो है CH3 रहा। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन जो है, हमारा हाइड्रोजन जो है Br इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 1 2 3 3 लोगों से अटैच है, तो 3rd डिग्री हमारा बना हुआ है। आशा कर रहा हूँ आपको इसे समझ रहे होंगे। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, तो आप समझ जाएंगे। हमारा जो मोनो हैलो एल्केन का वर्गीकरण किया गया 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री पर। हमारा हाइड्रोजन इसके लिए एक्सेप्शन अपवाद पहला है कि CH3 Cl क्या है, अपवाद एक्सेप्शन है, 1 डिग्री से मानते हैं। यहाँ हमारा हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कितने लोगों से, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है कितने लोगों से अटैच है, कितने लोगों से, यानी हमारा X जिससे अटैच है ये कार्बन कितने लोगों से, 1 लोगों से अटैच है, यानी एक ही लोग से अटैच है, तो 1 डिग्री। ये हमारा X जिस कार्बन से अटैच है कितने लोगों से, 2 लोगों से जुड़ा है, तो 2 डिग्री। ये Cl हमारा जिस कार्बन से अटैच है, कार्बन 3 लोगों से अटैच है, जुड़ा है, तो ये 3rd डिग्री हो जाता है। जिसे मोनो तो हमारा बना ही है, जिसे प्राथमिक बोलते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक, यानी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हमारा होता है। इस प्रकार से जो है आप इसे समझ पाएंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।